दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जन्म कुंडली और चलित कुंडली में क्या फ़र्क है। दोस्तों, हमें ज्योतिष करते समय जन्म कुंडली और चलित कुंडली दोनों को ध्यान में रख करके फलादेश करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि जन्म कुंडली और चलित कुंडली में क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों, ये जो हमारा एक राशि है वो 30 डिग्री की होती है। मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर समझाया था एक ऐसा चित्र बना करके। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष के अंदर जो इलाका है ऊपर दूर दूर तक वो 360 डिग्री का है, और उसको मैंने 12 बराबर भागों के अंदर डिवाइड किया था, तब हमारी एक राशि बनी थी। दोस्तों, यही एक राशि है। इस पृथ्वी के चारों तरफ इसको केंद्र में पृथ्वी मान लेते हैं। इसके चारों तरफ का जो इलाका है उसको 12 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग है हमारा 30 डिग्री का बनता है। यहाँ से यहाँ तक एक भाग है वो 30 डिग्री का बनता है। फिर दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे मूवमेंट कर देती हैं। ये 24 घंटे के अंदर पूरी ऐसे घूम जाती हैं। तब हमारे जो लगन होते हैं या पूर्व दिशा में, मैंने आपको YouTube पे वीडियो इसके संबंधित बना करके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि पूर्व दिशा में पृथ्वी का एक हिस्सा है वो 2 घंटे के लिए पूर्व दिशा में आता है। फिर पृथ्वी ऐसे मूवमेंट हो जाती है, तब दूसरा हिस्सा आता है 2 घंटे के लिए। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था। तो एक जो लगन होता है वो 2 घंटे का होता है। अब हम मान लेते हैं कि किसी दिन 1 घंटा बीत चुका है या फिर 1.5 घंटा बीत चुका है और किसी भी बच्चे का है वो जन्म होता है। 1 घंटे में बीत जाने पर समझ लो कि लगन है वो यहाँ तक आएगा 15 डिग्री तक, क्योंकि 30 डिग्री अगर पूरा होगा 2 घंटे बीत जाएंगे तब हमारा जो लगन है वो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हम चलते चलते मान लिया कि 25 डिग्री यहाँ तक आए ये लगन, ये करक लगन है, और मान लेते हैं कि करक लगन चलते चलते यहाँ तक 25 डिग्री तक आया है और किसी भी बच्चे का है वो जन्म हो गया है 25 डिग्री तक। अब हम ये देखते हैं इस काल्पनिक बिंदु से 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर है जो हमारी कर्क राशि रहेगी। यहाँ से हम देखते हैं, हम दोस्तों चलित कुंडली में ग्रह कैसे भाव चेंज कर देता है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया कि किसी दिन यहाँ पर 25 डिग्री पर कर्क लगन चलने के बाद किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो इस काल्पनिक बिंदु से 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर हैं जो कर्क राशि के प्रभाव में रहेगा। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये जो हमारा 25 डिग्री है इसके अंदर से हम 15 डिग्री माइनस कर लेते हैं, तब जो हमारा है 10 डिग्री, यानी कि यहाँ तक 5 और यहाँ तक 10, इस एरिया तक। और 15 डिग्री इधर हम देखेंगे तो ये हमारा 25 डिग्री है और ये हमारा 5 डिग्री बच गया यहाँ से, और 10 डिग्री हम यहाँ तक ले लेते हैं इसका भाग। इसको मैं समझाने की कोशिश यहाँ पर कर देता हूँ आपको। ये हमारा कर्क लगन है और किसी दिन कर्क लगन चलते चलते मान लिया कि यहाँ पर 25 डिग्री यहाँ तक आया है। अब इस काल्पनिक बिंदु से 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर तक है वो कर्क राशि का प्रभाव रहेगा। तो हम लोग समझ लेते हैं 25 माइनस 10 यानी कि 10 डिग्री यहाँ तक, और ये 5 है और 10 डिग्री यहाँ तक, यानी कि ये जो भाग हैं, ये इतना जो भाग है वो कर्क राशि के अंतर्गत आएगा। ये जो हमारा भाग है वो कर्क राशि के अंतर्गत ये और यहाँ तक। अगर हम मान लेते हैं कि किसी दिन
हम यहाँ पर बना करके देख लेते हैं उसको सेम यहाँ तक। ये भाग और ये पूरा भाग यहाँ तक ये हमारा कर्क लगन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब किसी दिन यहाँ पर मान लिया जाए कि गुरुदेव हमारे बैठे हैं, वो गुरुदेव हमारे मान लेते हैं कि 10 डिग्री पे बैठे हैं। कितने डिग्री पे बैठे हैं? 10 डिग्री पे। तो हम 15 डिग्री मान लेते हैं। 15 डिग्री पे हमारे गुरु बैठे हैं। कर्क लगन के अंदर 15 डिग्री दोस्तों यहाँ आता है, क्योंकि ये हमारा 10 डिग्री और 15 डिग्री काल्पनिक यहाँ तक आएगा। अब हम देखेंगे कि इस जन्म लगन की जो कुंडली है उसके अंदर गुरुदेव कर्क लगन के अंदर प्रथम भाव के अंदर मिलेंगे, और यहाँ पर भी हम देखेंगे 15 डिग्री इस लाइन के अंदर है। तो चलित कुंडली के अंदर भी गुरुदेव हैं हमारे इस प्रथम भाव के अंदर कर्क राशि के अंदर मिलेंगे। अभी किसी दिन मान लिया जाए कि गुरुदेव हैं वो, या फिर शुक्र हैं, कोई भी, सूर्य लिख लेते हैं। सूर्य जो हमारे हैं वो 5 डिग्री पे बैठे हैं। कितने डिग्री पे? सूर्य हमारे कर्क लगन में 5 डिग्री पे बैठे हैं। अब ये दोस्तों 5 डिग्री जो है वो यहाँ कहीं पे आएगी, यहाँ पे, यहाँ तक आएगी। और कर्क राशि हमने देखा था हमारी कि यहाँ तक है, यहाँ तक हमारी कर्क राशि है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब सूर्य जो 5 अंश पे बैठे हैं वो 5 अंश तो यहाँ पर आता है। तो हम देखेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर तो सूर्य हमारे 5 अंश पे हमें प्रथम भाव के अंदर यहाँ दिखाई देंगे, लेकिन चलित के अंदर ये जो सूर्य हैं वो हमें यहाँ मिलेंगे। यहाँ तक हमारी कर्क राशि थी, उसके ये जो हमारी है वो चलित के अंदर सूर्य यहाँ खिसक जाएंगे। ठीक है। तो हमें सूर्य देव हैं यहाँ पर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम है समझने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगा। अब एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि किसी दिन हमारा जो है हमारा लगन जो सल है अभी 5 डिग्री पर कन्या लगन, हम कन्या लगन का देख लेते हैं कि 5 डिग्री तक कन्या लगन चला था और किसी बच्चे का है वो जन्म हो गया। ठीक है। 5 डिग्री तक चला था और किसी बच्चे का है वो जन्म हो गया। अब इस काल्पनिक बिंदु से 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर तक है हमारी कन्या राशि रहेगी। तो ये है हमारा 5 डिग्री, 5 डिग्री ये, और 10 डिग्री जो है इस भाव का आ जाएगा। तो ये इलाका और ये इलाका इस कन्या लगन के अंदर आएगा। ठीक है। अभी 15 डिग्री हम आगे मान लेते हैं, तो यहाँ तक समझ लो एक काल्पनिक बिंदु है। ये जो हमारा इलाका है यहाँ तक और यहाँ तक है जो कन्या राशि के अंतर्गत आएगा। अब मान लेते हैं इसकी कुंडली में हमारे बुध देवता जो हैं वो, बुध देवता हैं वो, यहाँ तक हमने 5 डिग्री माना था, और 20 डिग्री तक इस राशि का 20 डिग्री इलाका कन्या लगन के अंतर्गत कन्या राशि के अंतर्गत आता है। मान लिया कि बुध देवता हमारे 25 डिग्री पे बैठे हैं। कितने डिग्री पे बैठे हैं? 25 डिग्री पे। तो बुध देवता यहाँ बैठे हैं, समझ लो कि यहाँ बैठे हैं 25 डिग्री, क्योंकि 20 डिग्री के अंतर्गत हमारी जो है वो कन्या राशि आ जाती है।
अभी 25 डिग्री यहाँ होती है, तो इस लाइन को जो है वो हमारे बुध देवता पार करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर हमें बुध देवता यहीं पर मिलेंगे और चलित के अंदर है वो बुध देवता इस भाव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बुध देवता हैं जो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस भाव से इस भाव तक हमारी जो है वो कन्या राशि है। इसके आगे जो है हमारा तुला राशि बन जाती है। तो चलित के अंदर यही बुध देवता है जो हमें यहाँ पर एक भाव आगे के अंदर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक राशि जो होती है हमारे 30 अंश की राशि होती है, और लगन जितना डिग्री पे चलता है लगन, उससे 15 डिग्री उधर और 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे तक हमारी एक राशि का प्रभाव होता है। अगर कोई भी ग्रह इस भाव के अंदर उस 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर इस एरिया के अंदर अगर कोई भी ग्रह आ जाता है, तब तो हम उसी भाव के अंदर चलित में और जन्म कुंडली दोनों में वो ग्रह हैं उसी भाव के अंदर देखेंगे। लेकिन उस डिग्री को पार करके समझ लो कि यहाँ तक कोई भी राशि का प्रभाव है, यहाँ तक अगर इस रेखा को पार करके उससे आगे की डिग्री में अगर कोई भी ग्रह इस कुंडली के अंदर बैठा है, तो वो जन्म कुंडली के अंदर तो यहीं हमें मिलेगा, लेकिन जो चलित कुंडली होगी उसके अंदर हमें आगे यहाँ पे मिलेगा। समझ गए? चलित कुंडली के अंदर वो भाव है वो चेंज कर देगा। अगर हम देखेंगे कि कोई भी लगन जो ज़्यादा 28 डिग्री तक चल गया है और यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी जो राशि का इलाका आता है, अगर उससे उस साइड अगर कोई ग्रह होगा, तो वो हमें चलित कुंडली के अंदर दूसरे इस भाव के अंदर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम कभी इस पर हैं और थोड़ा और गहराई से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।